नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। वह रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे। राज्यपाल से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राजभवन में कांग्रेस प्रभारी, राजद प्रभारी और वाम दल के प्रभारी समेत सहयोगी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे से जुड़े पत्र को राज्यपाल को सौंपा और फिर से नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। दावे में इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों का समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जिम्मा देने के साथ नई सरकार बनाने का न्योता भी दिया है। पत्रकारों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए तस्वीर भी खिंचवाई। में आज राज्यपाल महोदय हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार गठन की रिक्वेस्ट और क्या कर और हल्ला मत करो भाई है महामहिम के समय जोर से बोलिए। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी की प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने अभूतपूर्व 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। 81 सीटों वाले इस चुनाव में गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। इस जीत के साथ ही राज्य में भाजपा के विजय रथ को रोक दिया गया। भाजपा को सिर्फ 24 सीटों से संतोष करना पड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस जीत का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जा रहा है। अपनी जीत से उत्साहित सीएम ने शनिवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिली शुभकामना के जवाब में उन्हें भी शुक्रिया कहा। रांची में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन ने कहा कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि जो हमें जानकारी मिली है आपकी तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी कि इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है वह बहुत बेहतर रहा है। हमारे लगभग 56 प्रत्याशी जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, तो लगभग 2/3 के आसपास हमारे हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत कम मार्जिन से निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सब सीटों पर भी हमारी नजर है। चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन है। सुबह से ही लेकर अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी
जो परिणाम है उनको बता दिया गया है और कुछ जगहों पर अभी गिनती चल रही है। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाता को इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साहपूर्वक लोगों ने मनाया। विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। वहीं सरायकेला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन की जीत ने क्षेत्र में नया राजनीतिक माहौल तैयार कर दिया है। जीत के साथ ही चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उलगुलान छेड़ने की घोषणा की। जीत के बाद देर रात अपने घर पहुंचे चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजनीति का अंत नहीं होता। मेरा अगला उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्षेत्र से बाहर करना है। हमारी लड़ाई आदिवासियों के जमीन और अधिकारों को वापस दिलाने की है। उन्होंने दावा किया कि बाहरी घुसपैठियों के कारण आदिवासी अपने ही क्षेत्र में हाशिए पर जा रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्षेत्र से भगाने का संकल्प लिया है।
उन्होंने आदिवासियों का आश्वासन दिया कि उनकी जमीनें उन्हें वापस दिलाई जाएंगी। चंपई ने यह भी कहा कि उनकी जीत केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विकास और आदिवासियों के सम्मान की बहाली के लिए है। चंपई ने झामुमो पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। अब भाजपा सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। चंपई सोरेन की ये घोषणा आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल का कारण बन सकती है और आने वाले दिनों में इसका असर व्यापक रूप से दिखने की संभावना है। राजनीति कभी अंत नहीं होता है ना। राजनीति के भी शुरू है और आगे के लिए हम बांग्लादेशी घुसपैठ है ना, उससे फिर लड़ाई छेड़ेंगे। आदिवासी के बीच में वैश्य विवाद करके आदिवासी के ज़मीन को वापस करने का हम शुरू करें। आदेश है, उसको सम्मान करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासी के अस्तित्व के लिए हम लड़ाई छेड़ेंगे। राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का स्वागत करते हुए झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व कर रहे हेमंत सोरेन को जीत की बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 2019 में हेमंत सोरेन सरकार ने जनता के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया और भूल गए, उम्मीद है कि इस कार्यकाल में किए गए वादे को पूरा करेंगे। झारखंड की जनता हमें सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया है, जिसका निर्वहन हम करेंगे एवं झारखंड को सशक्त बनाने के लिए विपक्ष के रूप में सकारात्मक पहल करेंगे। जो एक उत्सव के लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में था, वो आज संपन्न हो गया है। 5वें विधानसभा के चुनाव झारखंड में जो एक उत्सव के लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में था, वो आज संपन्न हो गया है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लिए अपने सशक्त भूमिका के शपथ के साथ जनता के बीच इस चुनाव में उतरी थी और हम अपने वादों के साथ जनता के बीच भी गए। जनता ने फैसला दिया। जनता ने जो फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम बधाई देते हैं हेमंत सोरेन जी को, जो इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। उनको जनता का समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, इस उम्मीद के साथ कि जनता के साथ जो वादे उन्होंने किए वो 2019 की तरह भुला नहीं देंगे। इस बार जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। जनता ने भाजपा को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का जिम्मेदारी सौंपा है। हमें इस बात की खुशी है कि झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में हम जहां जीते और जहां नहीं जीते, वहां दूसरे नंबर पर जनता का सहयोग मिला। हमें जितना सहयोग मिला उसके लिए झारखंड के मतदाताओं को मैं नमन करता हूं, उनके आदेश को सिरोधार्य करता हूं। और हम आज इस बात को फिर से दोहराना चाहेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की सशक्त भूमिका है उसको हम निभाएंगे। झारखंड के हितों की रक्षा के लिए हम सकारात्मक सहयोग भी करेंगे, जरूरत पड़ा तो संघर्ष भी करेंगे। इधर विधानसभा चुनाव में पश्चिम से जदयू के प्रत्याशी सरयू राय ने अपने प्रतिद्वंदी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हराकर जीत दर्ज कर ली है, जिसे लेकर उनके बिष्टुपुर आवास पर सुबह से ही समर्थकों के द्वारा बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
नवनिर्वाचित पश्चिम के विधायक सरयू राय के आवास पर आज सुबह से ही समर्थकों का बधाइयां देने का तांता लग गया है। इस मौके पर उनके समर्थक धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि उनकी जीत की खुशी को लेकर हमने सरयू राय को गुलदस्ता भेंट कर उनको बधाई दी है और शहर के लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि पूर्वी और पश्चिम में भाजपा के प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराकर हम सब जनता का आभार प्रकट करते हैं और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे उस पर समीक्षा बैठक करेंगे। जिंदाबाद 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 सरयू राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो जमशेदपुर की पूरी पश्चिम विधानसभा की जनता को आभार धन्यवाद, खासकर पूर्वी के लिए जनता को जिन्होंने भाजपा और इंडिया दोनों को जिताकर अपना ये दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी डिजर्व करते थे और दोनों प्रत्याशी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से जनता का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, हम लोग पूरे 5 साल में उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। और खासकर जुलाई को हम लोगों ने सभी कार्यकर्ता आकर बधाई दिए और उनके साथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। गढ़वा जिले के 81 भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी अन्नत प्रताप देव के विजयी होने पर उप निर्वाची पदाधिकारी एवं ऑब्जर्वर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित प्रत्याशी ने कहा कि ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है। क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही थी, उन्होंने बदलाव करके दिखाया है। उनका सपना है कि नगर उंटारी को जिला, भवनाथपुर को अनुमंडल और पलायन को रोकने के लिए पावर प्लांट की शुरुआत करना। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में मैया सम्मान की योजना और बिजली बिल माफी योजना काफी कारगर रही। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो इस क्षेत्र का डिमांड है, यहाँ का जो डिमांड है, खास करके भवनाथपुर विधानसभा में पलायन की स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा खराब है और पावर प्लांट हमारा सपना भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है, बहुत जल्द इसमें जो है हम लोग पहल करेंगे और भवनाथपुर में पावर प्लांट का निर्माण कराएंगे। और कुछ लोगों ने वादा किया था कि जिला बनाएंगे, अनुमंडल बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम लोग इसमें पहल करके इस जिला और अनुमंडल भवनाथपुर में बनाने का काम करें। नगर उटारी जिला और भवनाथपुर अनुमंडल बनाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के इसका पहल को करवाएं। गढ़वा जिले के 80 गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी के विजयी होने पर उप निर्वाची पदाधिकारी एवं ऑब्जर्वर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित प्रत्याशी ने कहा कि ये गढ़वा की जनता की जीत है, ये भाजपा के नीति सिद्धांत की जीत है। यहाँ पर भ्रष्टाचार से लोग उब चुके थे, लोगों ने मन बना लिया था कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि हर खेत को पानी मिले, पलायन रुके और गढ़वा विकास के पथ पर आगे बढ़े। गढ़वा रंग का विधानसभा के आम आवाम का जीत है, आम जनों का जीत है। और मैं कह सकता हूं कि गढ़वा रंग का विधानसभा को दूसरी बार हम लोगों ने आजाद कराने का काम किया। 9 में पहली बार आज़ादी दिलाई थी लोगों को, तब व्यक्ति की आज़ादी दिलाई थी। और आज जो चारों तरफ करप्शन और भ्रष्टाचार का जो बुलबाला है, अपराधी सर चढ़ के बोल रहे हैं। हमें लगता है कि उसी का ये जीत है कि अपराधी का समूल नाश हो। प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले यहाँ करप्शन हम जीरो करेंगे, भ्रष्टाचार का समूल नाश करेंगे। ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, लगातार जो भ्रष्टाचार का वो गढ़ बना हुआ है उसको हम नाश करेंगे, उसको बंद करेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार पर पूरा रोक लगाने का काम किया था और अभी हम लोग की प्राथमिकता में होगा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। विकास तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के अनुसार बहुत सारे विकास आज हो रहे हैं देश में। आप ऐसे समझ सकते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है कि देश 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गया अमीर देशों की सूची में। पैसा सरप्लस हो गया देश में, बजट सरप्लस है। आज आप देख रहे होंगे रांची से रीवा तक रोड बन रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल पावर ग्रिड भगोडीह में बनाने का काम किया है। वैसे ही बड़ा बड़ा स्कीम जो आम आवाम को चाहिए। आज देखिए, पूरा गढ़वा पलामू रेनशेडो एरिया में पड़ता है, यहाँ अनावृष्टि एरिया में पड़ता है। मोदी जी ने 2000 करोड़ रुपया का पाइपलाइन का काम सोन और कन्हर नदी से पानी ला करके गढ़वा और पलामू के टापू पर हम पानी पहुंचाएंगे ताकि बंजर जमीन वहां पर फसल
उग सके और लोगों का पलायन पर रोक लग सके, यही सब पर। घाटशिला विधानसभा सीट से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन की जीत की खुशी में झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा खुशियां मनाई गई। घाटशिला विधानसभा सीट से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन की जीत की खुशी में शनिवार को झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा मुसाबन स्थित ताजमहल होटल के समीप चौक पर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर पटाखे फोड़े गए तथा लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। मौके पर मजदूर नेता एवं झारखंड आंदोलनकारी सेनानी संघ के पदाधिकारी भी शामिल थे। इस मौके पर जमकर नारेबाजी भी की गई। ये महागठबंधन का जो जीत हुआ, ये जीत हम मानेंगे कि आज झारखंड आंदोलनकारी यानी झारखंड अलग राज्य बनने के बाद ये पहला बार है जो इस तरह से जो अपना सपना जो था आज साकार होने गया, साकार हुआ। साथ ही साथ आज घाटशिला का जो विधायक हम लोग दोबारा जो विधायक को चुने, ये जो है मजदूर का सहयोग है, किसानों का सहयोग है, यहाँ जो रह रहे हैं फ्लैट में उनका सहयोग है। इसके साथ साथ हम आशा करेंगे कि आज यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज खोले हैं, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, यहाँ बेरोजगारों के लिए जो माइंस के लिए जो लगा है प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि आज हमारा विधायक जो है दोबारा चुन के आए हैं और उम्मीद करते हैं मंत्री जरूर बनेंगे और यहाँ का 1 नंबर विधानसभा रहेगा। ऐसे भी एक घोषणा किए हैं कि झारखंड के 21 विधानसभा में से घाटशिला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बनाने का प्रयास करने का जो वादा किया है, उसके लिए आगे हम लोग सहयोग करेंगे और साथ देंगे। और यही बोल के हम ये बोलना चाहेंगे कि आज जो है यहाँ का आदिवासी मूल निवासी जो यहाँ से आके बसे हैं, सबका जीत है। इस जीत के साथ साथ जो है रामदास दा का जीत है। आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनता नगर डोबो डुंगरी में बीते शुक्रवार रात स्थानीय शंभू लोहार नामक व्यक्ति की हत्या पत्थर से कुचलकर कर दी गई थी। आरआईटी पुलिस ने मामले में त्वरित अनुसंधान करते हुए 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीपीओ समीर सिमैया ने बताया कि 23 नवंबर को आरआईटी पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बनता नगर डोबो डुंगरी के पास एक व्यक्ति का शव उसके घर के आंगन में पड़ा हुआ है। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि मृतक शंभू लोहार है, जो पूर्व में भी चोरी की घटना में जेल जा चुका है। मामले में आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार ने फौरन टीम का गठन कर जांच प्रारंभ किया, जिसमें घटना में शामिल 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बनतानगर के रहने वाले राहुल कालंदी व धर्मेंद्र बास्के शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त पत्थर, खून लगा हुआ शर्ट, टोपी व जैकेट, बाइक समेत एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तेईस 11/24 को आरआईटी थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि डोबो डुंगरी बनतनगर में एक युवक का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो अनुसंधान है तो पुलिस की टीम पहुंची तो देखा कि उसका जो है पत्थर से कूच करके हत्या कर दिया गया है। और घटनास्थल से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे अनुसंधान करते हुए राहुल कालिंदी और धर्मेंद्र बास्के को गिरफ्तार किया है। और इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और इसके जो पत्थर यूज हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया गया। इसमें धर्मेंद्र बास्के का मोबाइल जो है मृतक ने चोरी किया हुआ था। उसी मोबाइल को खोजने के क्रम में उसके घर आंगन में पहुंचा और आपस में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के क्रम में इसकी हत्या कर दी गई। मृतक के घर से बरामद हुआ है। हाँ, इन लोग का चोरी वोरी का पुराना इतिहास रहा है, पहले भी लोग चोरी के केस में जेल जा चुका है। और परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के द्वारा बिष्टुपुर स्थित मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूली बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस मौके पर परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के उपाध्यक्ष सुभाशीष ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर समिति के द्वारा हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों में जागरूकता और उनके टैलेंट को निखारा जाए। कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, संगीत, भाषण प्रतियोगिता और चित्रांकन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। वहीं समिति की महिलाओं ने भी एक से एक व्यंजनों को प्रदर्शित किया। ड्राइंग खत्म भाई। की पुण्यतिथि और जन्मतिथि के अवसर पर हर एक साल हम लोग जो उनका महोत्सव मनाते हैं, उसी दरमियान ब्लड डोनेशन, आपके बाल मेला, बच्चों का संगीत प्रतियोगिता, बच्चों लोग का चित्रांकन, निबंध, सारे कार्यक्रम को हम लोग आज रखे हैं। 6 और 7 दिसंबर को परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी का यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। उसी से जुड़ा हुआ ये करीब है। ये लेडीज़ लोग जो बाल मेला का जो लगाई है, ये सब आदमी का विभिन्न प्रकार का जो व्यंजन रखी है, उसको यहाँ एक नॉमिनल रेट पर बेचा जाता है और जो भी पैसा आता है वो बाबा के मंदिर में उसको डोनेट कर दिया जाता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।